क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स और उसमें अब हम क्लास नंबर 8 और ये हमारी आखिरी क्लास होगी जिस पे हम लोग कुछ थ्योरी और क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगली क्लास से मतलब इसके नेक्स्ट क्लासेस जब भी मैं अपलोड करूँगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर नेचुरल नंबर्स हमने देखा है, ये बेसिक है जो हमने देखा हुआ है पहले भी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर के लिए। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि रियल नंबर, अगर ए कोई रियल नंबर है और ए ग्रेटर देन 0 है, एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूट अंडर ए एन मतलब nth रूट ऑफ ए बराबर बी तब होगा जब बी बराबर हमारा बी टू द पावर एन बराबर ए होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास है nth रूट ऑफ ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टू द पावर एन इज इक्वल टू बी। तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे a इज इक्वल टू बी टू द पावर एन। ऐसे हम सोच सकते हैं जब n उधर जाएगा तो b टू द पावर n हो जाएगा और इधर आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, लेकिन nth रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, nth रूट ऑफ a। अब a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, a रियल नंबर, m एन इंटीजर्स, ये सब कुछ बेसिक बातें हम ध्यान रख सकते हैं, पर जनरली हम इसका यूज़ नहीं करेंगे अभी। पर ये इंपॉर्टेंट होती है जब हम 11th-12th में जाएंगे या आगे स्टडी करेंगे तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है किस किस वेरिएबल्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम डोमेन या फिर उसका रेंज या फिर उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। पर अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक में आगे बढ़ेंगे। ये मैंने लिख दिया जैसे एनसीईआरटी में था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं a टू द पावर m बाई n। इसको थोड़ा समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई एन इंटू एम, क्योंकि ये दोनों इंटू होगा तो m बाई एन ही आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप सही है। तो मैथ्स में अगर अगला स्टेप सही है, अगर हम उस अगले स्टेप से पिछले स्टेप में जा पा रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका होता क्या है, a टू द पावर 1 बाई एन nth रूट ऑफ ए m। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ये आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस बार ब्रैकेट के अंदर a टू द पावर m लिख दीजिए और ऊपर लिख दीजिए 1 बाई एन, एक ही बात है। ठीक है, अब a टू द पावर m का nth रूट हो जाएगा ये, तो ऐसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। रियल नंबर्स के लिए सेम होता है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, a रियल नंबर है और p और q रैशनल नंबर्स है, तो फिर से हमारा बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरह ये इंटू हो जाएगा a टू द पावर पी क्यू, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, बेस सेम है। और यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट सेम है तो आपका एक्सपोनेंट कॉमन हो जाएगा, ए बी इंटू में आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए था। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिंप्लीफाई। तो ये चार हमें सिंप्लीफाई करना है और ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा बेस 2 है जो सेम है, तो बेस को कॉमन ले लिया और 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, तो ये 3 बाई 3 मतलब 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद 3 टू द पावर 1 बाई 5 का पावर 4, तो 4 बाई 5 हमारा आंसर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। उसी तरह हम देख सकते हैं जो 7 है वो 7 हमारा कॉमन है और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो फिर माइनस हो जाएगा। तो 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, ध्यान से देखेंगे माइनस में आंसर आएगा, तो 7 टू द पावर माइनस 2 बाई 15। उसी प्रकार 13 टू द पावर 1 बाई 5 इंटू 17 टू द पावर 1 बाई 5। यहाँ पर एक्सपोनेंट कॉमन है, ठीक है, मतलब सेम है तो वो कॉमन हो जाएगा, 13 इंटू 17 दैट इज़ 221। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इन सब छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है कि हम लोग 2 कॉमन लेके 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 5 कर देते हैं, तो आंसर 2 बाई 15। पर हमें बहुत ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर आपका क्या है, बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी, तो 13 बाई 15 आ जाएगा, 2 टू द पावर 13 बाई 15। उसी प्रकार यहाँ पर 1 बाई 2 जो हमारा एक्सपोनेंट है वो सेम है तो वो कॉमन हो जाएगा, तो 7 इंटू 8 दैट इज़ 56 टू द पावर 1 बाई 2। अब 1 बाय 3 टू द पावर 3 का पावर 7, तो 3 टू द पावर 3 तो 3 टू द पावर माइनस 3 का पावर 7, तो 7 3 जा 21, माइनस के साथ उसका ध्यान रखना है। वैसे ही 11 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 का पावर 1 बाई 4, तो 11 बेस है जो सेम है, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 दैट इज़ 1 बाई 4। अगला हमारे पास है फाइंड, तो हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम लोग देखते हैं 9 टू द पावर 3 बाई 2, तो 1 बाई 2 अंदर ले लिया, 3 को ऊपर ले गए है ना, इंटू करके वापस यही आ जाएगा, तो 1 बाई 2 आपका रूट हो जाता है। 2 जनरली यहाँ लिखते नहीं है पर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, वैसे रूट 9 हमारा -3 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पर 3 लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 टू द पावर 2/5, ठीक है, तो फिर से 1/5 इंटू 2 लिख दिया। उसके बाद 1/5 हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 32, दैट इज़ 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाएगा हमारे पास, है ना। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर है, 16 टू द पावर 3/4, तो 3/4 को फिर से 1/4 इंटू 3 लिख दिया, और 1/4 मतलब फोर्थ पावर ऑफ 16 दैट इज़ 2, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। उसी तरह 125 टू द पावर -1/3, तो 1/3 इंटू -1 है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, साइड में नहीं लिखेंगे बिल्कुल, है ना, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 का पावर -1, तो 1/3 मतलब थर्ड रूट ऑफ 125 दैट इज़ 5, 5 टू द पावर -1 दैट इज़ 1/5। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये क्लास 8 पूरी हुई और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इसको ही बीच बीच में करते जाएंगे। इसमें अब हमें बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, मॉडिफाई करिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 9 मैथ्स NCERT में आगे बढ़ेंगे।